हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और सही से तैयारी कर रहे होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ लिए थे और समाप्त भी हो गया था। आज की क्लास में हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास को शुरू करने वाले हैं। और मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग इस्लाम धर्म को पढ़ने वाले हैं। तो आज जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास का, उसका नाम है इस्लाम धर्म का उदय। अगर बात करें इस्लाम की, अगर बात करें तो इस्लाम का शाब्दिक अर्थ होता है अल्लाह को समर्पित। और जो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे उन्हें ही पैगंबर कहा जाता था। और पैगंबर का शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर का दूत या अल्लाह का संदेशवाहक। अगर बात करें इस्लाम धर्म के संस्थापक की, अगर बात करें तो इस्लाम धर्म की स्थापना जो है पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह ने किया है। और जो पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह थे, इनका जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का के कुरैश कबीला में हुआ था। और इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना। और ऐसा कहा जाता है कि जब पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह छोटे थे तभी ही इनके पिता का निधन हो जाता है। और जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे उनका जीवन काफ़ी कष्टदायक गुजरता है। और उनकी शादी जो है 25 वर्ष की अवस्था में एक विधवा व्यापारी महिला के साथ, जिसका नाम था खादीजा, खादीजा खादीजा के साथ उनका विवाह होता है। और खादीजा से उनको 2 पुत्र और 4 पुत्री की प्राप्ति होती है। फिर पैगंबर मोहम्मद शाह ज्ञान की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकने लगते हैं। तब उनको ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में मक्का के हीरा नामक गुफा में होता है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने बहुदेववाद की आलोचना किए हैं। और इन्होंने सर्वाधिक बल जो है एकेश्वरवाद पर दिया है। फिर इसके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की यात्रा की है। और इस यात्रा को ही इस्लाम धर्म में हिजरी सनवत कहा गया है। जब आप लोग मुगल साम्राज्य को पढ़िएगा तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे शासकों को पढ़ना होता है। तो अकबर जो थे, अकबर ने ही हिजरी सनवत को
समाप्त करके उसके जगह पर इलाही सनवत की शुरुआत की थी। और फिर कालांतर में जाकर जब शासक शाहजहां बने तो शाहजहां ने फिर से इलाही सनवत के स्थान पर हिजरी सनवत की शुरुआत किए। और जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे, जब वे मक्का के क्षेत्र में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो मक्का के क्षेत्र में कई सारे विद्रोह हुए उनके खिलाफ। कई सारे युद्ध भी हुए मक्का के क्षेत्र में, जैसे बदरा का युद्ध 624 ईस्वी में, उहूद का युद्ध 625 ईस्वी में, और डीच का युद्ध 627 ईस्वी में। इन सभी युद्ध में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की जीत हुई। और जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म का धार्मिक ग्रंथ कुरान का उपदेश देने का काम किया। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने मिलत की व्यवस्था की शुरुआत की है, और उन्होंने कहा कि सभी मुसलमान एक हैं और इसमें राष्ट्र का कोई महत्व नहीं है, इसमें राष्ट्र का कोई महत्व नहीं है। फिर इसके बाद उन्होंने गैर मुसलमानों को जिमी की श्रेणी में रखा, और जिसको उन्होंने जिमी की श्रेणी में रखा उनसे जजिया नामक कर की वसूली की। और जो जजिया नामक कर था, यह गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला एक धार्मिक कर था। और जजिया कर बच्चा, महिला, बूढ़े, अपाहिज और ब्राह्मण से नहीं लिया जाता था। और जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को उन्होंने कहा है कि जो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं उनको 5 नियमों का पालन करना चाहिए। पहला, एक दिन में उनको 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। कलवा पढ़ना चाहिए, रोजा रखना चाहिए, और हज यात्रा पर जाना चाहिए। और 5वां था कि उन्हें ज़कात नामक कर देना है। और जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे, इनका निधन 632 ईस्वी में हो जाता है। और जब इनका निधन होता है तो इन्होंने अपने निधन के पहले अपना उत्तराधिकारी किसी को भी नियुक्त नहीं किए थे। जब इनका निधन होता है तो इनको मदीना में दफना दिया जाता है। और इनके निधन के बाद जो इनके उत्तराधिकारी बने वही खलीफा कहलाए। और इनका पहला खलीफा की अगर बात करें तो अबू बकर थे, फिर उसके बाद उमर बने,
उस्मान बने, अली बने, और जो खलीफा का पद था, खलीफा के पद को 1924 ईस्वी में एक तुर्की शासक थे जिनका नाम था मुस्तफ़ा कमाल पाशा, और मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने 1924 ईस्वी में खलीफा के पद को समाप्त कर दिए। पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह के निधन के बाद ही इस्लाम धर्म दो भागों में बट गया। एक सुन्नी संप्रदाय और एक शिया संप्रदाय। सुन्नी संप्रदाय की अगर बात करें तो जो मोहम्मद पैगंबर हजरत साहब के उपदेशों को मानने वाले थे वे सुन्नी कहलाए, और जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की दामाद अली के उपदेशों को मानने वाले थे वे शिया कहलाए। कालांतर में इराक के करबला में एक संघर्ष हुआ शिया और सुन्नी संप्रदाय के बीच में, जिसमें शिया संप्रदाय के काफी लोगों की मृत्यु हो गई, और इसी याद में मुहर्रम मनाया जाता है। और जो भारत के मुसलमान हैं, भारत के मुसलमान पश्चिम दिशा में मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि इस्लाम धर्म का उदय सऊदी अरब में हुआ है, और जो सऊदी अरब है भारत के पश्चिम दिशा में है। और जो देवदूत जेब्रियल एक शासक था जिन्होंने कुरान का अरबी भाषा में अनुवाद करवा के पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह के साथ में के पास में पहुंचाने का काम किया। अगर वहीं बात करें कि पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब की जीवनी किसने लिखा है, तो पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह की जीवनी जो है इबान इश्क ने लिखा है। और पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह के जन्म दिवस को ईद ए मिलाद उन नबी के रूप में मनाया जाता है। तो हमें इस्लाम धर्म में इन्हीं सभी चीज़ों को पढ़ना है। तो चलिए इन सभी पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं।
इस्लाम का शाब्दिक अर्थ, इस्लाम का शाब्दिक अर्थ अल्लाह को समर्पित करना है, अल्लाह को समर्पित करना इसका शाब्दिक अर्थ है। और इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग ही पैगंबर कहलाए। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग ही पैगंबर कहलाए। पैगंबर का शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर का दूत या अल्लाह का संदेशवाहक, अल्लाह का संदेशवाहक और इस्लाम धर्म की स्थापना जो है, पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह ने किया है। और पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह का जो जन्म है, इनका जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का, सऊदी अरब में मक्का के कुरैश कबीला में हुआ था। कुरैश कबीला में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और इनके माता का नाम हमीना और इनकी पत्नी का नाम खादिजा। और इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है, ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में मक्का के हीरा नामक गुफा में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की यात्रा किए। जिसे इस्लाम धर्म में हिजरी सनवत कहा जाता है। और ज्ञान प्राप्ति होने के बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने बहुदेववाद की आलोचना किए थे।
और एकेश्वरवाद पर बल दिए थे। एकेश्वरवाद पर बल दिए। फिर इसके बाद अगर बात करें तो मक्का के क्षेत्र में ही बदरा का युद्ध, उहूद का युद्ध, डींच का युद्ध। और जो बदरा का युद्ध था, बदरा का युद्ध 624 ईस्वी में, उहूद का युद्ध 625 ईस्वी में, और डींच का युद्ध जो है 627 ईस्वी में। और इन तीनों युद्धों में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की जीत होती है। फिर इसके बाद अगर बात करें तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के लोगों को 5 नियमों का पालन करने के लिए कहा था। 5 नियमों को पालन करने के लिए कहा था। एक था दिन भर में 5 बार नमाज अदा करना है। रोजा रखना है, कलवा पढ़ना है, हज यात्रा पर जाना है, और ज़कात नामक कर देना है। जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे, इस्लाम धर्म का सबसे इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ कुरान का ही उपदेश जो है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने दिया था। और इन्होंने मिलत की व्यवस्था की शुरुआत जो है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने किया था। और मिलत की व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने कहा था कि सभी मुसलमान एक है, राष्ट्र का कोई महत्व नहीं है, राष्ट्र का कोई महत्व नहीं है। और गैर मुसलमानों को पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने गैर मुसलमानों को जिमी की श्रेणी में रखा था, यानी जजिया नामक कर वसूला जाता था। और जो जजिया नामक कर था, यह जजिया नामक कर गैर मुसलमानों से
मुसलमानों से वसूला जाने वाला एक धार्मिक कर था। और जो जजिया कर था, जजिया नामक कर बच्चा, महिला, बूढ़े, अपाहिज और ब्राह्मण से नहीं लिया जाता था। फिर इसके बाद अगर बात करें तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का निधन जो है 632 ईस्वी में हो जाता है। और इनके निधन होने के बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जो थे, जब जीवित थे तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी जो है किसी को नियुक्त नहीं किया था। उत्तराधिकारी किसी को नियुक्त नहीं किए थे। और इनके निधन होने के बाद इनको मदीना में दफना दिया जाता है। मदीना में दफना दिया गया। इनके निधन होने के बाद जो उत्तराधिकारी थे, उत्तराधिकारी ही खलीफा कहलाए। उत्तराधिकारी ही खलीफा कहलाए। और प्रथम खलीफा जो है, पहला खलीफा जो है अबू बकर था। फिर उसके बाद उमर, उस्मान, अली खलीफा बने। और इनके निधन होने के बाद इस्लाम धर्म जो है दो भागों में बढ़ जाता है। एक है सुन्नी संप्रदाय और एक था शिया संप्रदाय। सुन्नी और शिया संप्रदाय के बीच जो सुन्नी थे, ये पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की दिशा निर्देशों को मानने वाले थे। और जो शिया संप्रदाय थे, ये अली के दिशा निर्देशों को मानने वाले थे। और सुन्नी और शिया के बीच संघर्ष जो है इराक के करबला नामक दोनों के बीच संघर्ष होता है, जिसमें शिया संप्रदाय के अधिक लोग मारे जाते हैं। और शिया संप्रदाय के याद में ही मुहर्रम मनाया जाता है। मुहर्रम मनाया जाता है। फिर आगे बताए थे कि
देवदूत जिब्रियल ने कुरान का अरबी भाषा में अनुवाद करवा के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को पहुंचाया था। और उसके बाद अगर बात करें तो पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह के जीवनी को पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह के जीवनी को इब्न इसाक नामक विद्वान ने लिखा है। और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के रूप में ही ईद ए मिलाद उन नबी के रूप में मनाया जाता है। तो इन सभी बातों को हम लोग पढ़े थे, उसको नोट भी कर लिए। कल की क्लास में हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत को पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।